हरे कृष्णा। जन्माष्टमी का पर्व नज़दीक आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन हमारे त्योहारों में एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी और जन्माष्टमी बड़े महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। तो आज क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व नज़दीक है, तो आज हम भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का वर्णन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण भगवान थे, संपूर्ण। उनमें बल भी था और भय भी था। आप देखिए, उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। बहुत छोटे थे अभी तो पूतना का वध किया। प्रसंगवश बतलाता चलूं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला वध किया था वो पूतना का ही किया था। पूतना का वध किया, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, कंस जैसे महापापी का वध किया जो कि बहुत शक्तिशाली था। उनके बल का कोई पारावार नहीं था भगवान श्री कृष्ण के बल का। और जरासंध से युद्ध में मैदान छोड़ करके भाग गए, जिससे उनका नाम पड़ा रणछोड़ जी। और सिर्फ युद्ध से ही नहीं भाग गए, जाके पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए जहां भगवान शिव रहते हैं, भगवान परशुराम रहते हैं। पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। नीचे जरासंध ने चारों तरफ आग लगा दी कि वो नीचे ना उतर सकें और ऊपर ही जल के भस्म हो जाएं। दोनों भाई, बलराम जी भी और श्री कृष्ण भी, दोनों पहाड़ के ऊपर किसी तरह बच करके नीचे आए और जरासंध के युद्धों से ही घबरा करके द्वारका नगरी बसाई, जाकर द्वारका में बस गए। तो भगवान में बल भी है, भय भी है, दोनों चीज है। भगवान में ज्ञान भी है, भगवान में अज्ञान भी है। ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ साथ हैं। जब राजा शाल्व से उनका युद्ध हुआ तो राजा शाल्व ने उनके पिता वसुदेव जी का वध करने के लिए उनके सामने लेकर के आए, भगवान श्री कृष्ण के सामने लेकर के आए और ला करके उनका वध कर दिया। भगवान ने देखा कि मेरे पिता का वध कर दिया है, भगवान बेहोश हो गए, श्री कृष्ण बेहोश हो गए, नहीं देख पाए। कुछ देर के बाद जब होश आया तो देखा ना तो महाराजा शाल्व है, ना ही उनके पिता का शव है, कुछ नहीं है। समझ गए कि ये तो उसकी माया थी, ये सब माया थी राजा शाल्व की। अज्ञानतावश ये समझ के कि मेरे पिता का वध किया जा रहा है, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। और जब होश आया तो ज्ञान हुआ कि ये सब माया थी। तो अज्ञान भी है, ज्ञान भी है, सारे गुण भगवान के अंदर हैं। राजा शाल्व की कथा बड़ी सुंदर कथा है। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। पहले प्रद्युम्न का युद्ध हुआ, बाद में श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। सुनाऊंगा ये कथा भी, जरा लंबी कथा है लेकिन सुनाऊंगा। बहुत सुंदर कथा है, बड़ा आनंद आएगा सुन करके। तो भगवान में सब कुछ है। तो अब हम भगवान की कुछ लीलाओं पे आते हैं। तो हुआ यूं कि महाभारत के युद्ध की पूरी ठन गई कि अब तो युद्ध अवश्यम भावी है। युद्ध के लिए सारी तैयारियां हो गई। दोनों ओर से सेनाएं इकट्ठी होने लगी।
दूर दूर से राजा महाराजा सभी वहां अपनी अपनी सेनाओं को लेकर के आ गए। जो कौरवों के मित्र थे वो कौरवों की ओर आए, जो पांडवों के मित्र थे, रिश्तेदार थे, वो पांडवों की ओर आए। दोनों ओर से सेनाएं इकट्ठी होने लगी बड़े जोर शोर से। और उस समय के राजाओं में शायद ही बहुत गिने चुने राजा थे जो इस युद्ध से अलग हुए। सभी उस युद्ध में शामिल हुए, चाहे कौरवों के साइड से हुए चाहे पांडवों के साइड से हुए। एक मायने में देखा जाए तो ये विश्व का प्रथम महायुद्ध था, प्रथम वर्ल्ड वॉर थी ये, जिसमें पूरे विश्व ने भाग लिया। आपको आश्चर्य होगा कि इस युद्ध में कुल मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना थी। योद्धा और सैनिकों को मिलाकर के 18 अक्षौणी थे। 11 अक्षौणी कौरवों की ओर से और 7 अक्षौणी पांडवों की ओर से। 18 अक्षौणी का अर्थ हुआ लगभग 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन, 45 लाख योद्धाओं ने और सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया। तो इस युद्ध से ही संबंधित एक कथा सुनाता हूं कि जब युद्ध शुरू होना था सभी राजा वहां आ रहे थे। दक्षिण भारत से उडुपी स्थान के जो राजा थे, उडुपी नरेश जो थे, वो भी युद्ध में हिस्सा लेने के लिए अपनी सेनाओं के साथ आए। बड़े बलशाली थे, बड़े समझदार राजा थे। जब यहाँ आए और उन्होंने सारा माजरा देखा तो देख करके उन्हें लगा कि ये तो भाइयों का आपस का युद्ध है, इनके आपस के घर की बात है। तो मुझे इस युद्ध में किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनके घर के मामले में मैं बीच में आऊं अच्छी बात नहीं होती। ये निर्णय करके अपने मन में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उडुपी नरेश भगवान श्री कृष्ण के पास गए और जाकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की कि इस प्रकार से मेरे मन में ये भाव है कि ये इनका आपस का मामला है, घर की बात है, तो इस युद्ध में मुझे नहीं आना चाहिए। किंतु मैं इस युद्ध से बिल्कुल विरक्त भी नहीं होना चाहता, बिल्कुल अलग भी नहीं होना चाहता। तो इसके लिए कृपया मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी सेना है, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं जो युद्ध में शामिल होंगे, युद्ध करेंगे, उनके भोजन की क्या व्यवस्था हुई है? कोई व्यवस्था हुई है? कि बिना भोजन तो कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। कितने दिन युद्ध कर पाएगा? 1 दिन, 2 दिन? भोजन के बिना तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, युद्ध कहां से करेगा? श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, इस ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। उडुपी नरेश ने कहा कि ठीक है, ये जिम्मा मैं लेता हूं। मैं और मेरी सेना मिलकर के दोनों ओर की सेनाओं के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार करेंगे और उन्हें भोजन परोसेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल ठीक है, इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन का प्रबंध या तो आप कर सकते हैं या भीमसेन कर सकते हैं। भीमसेन क्योंकि युद्ध में संलिप्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, इसलिए उन्हें ये जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती। तो आप ही ये जिम्मेवारी उठाइए और सबके भोजन का प्रबंध कीजिए। अब आप देखिए, 45 लाख सेना के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है, कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन उडुपी नरेश ने किया।
और इतनी कुशलता से किया कि प्रतिदिन ना तो भोजन कम होता था और ना ही बचता था, बच करके वेस्ट नहीं होता था, खराब नहीं होता था। जबकि प्रतिदिन युद्ध में हजारों सैनिक योद्धा मरते थे, उसके बावजूद भी भोजन व्यर्थ नहीं जाता था, खराब नहीं होता था, बचता नहीं था और ना ही कम पड़ता था। इतनी कुशलता से उन्होंने सारा प्रबंध किया। 18 दिन तक युद्ध चला, 18 दिन तक उन्होंने प्रबंध किया। जब युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों ने युद्ध जीत लिया, राजा युधिष्ठिर राजा बन गए हस्तिनापुर के। तो एक दिन उडुपी नरेश से पूछा कि आपने जो इतना सुंदर प्रबंध किया, तो प्रतिदिन ना तो भोजन कम होता था, ना ही व्यर्थ जाता था, तो आप कैसे अंदाजा लगाते थे कि आज इतने सैनिक मरेंगे, इतने योद्धा मरेंगे? ये तो किसी को भी नहीं पता था कि किस दिन युद्ध में कितने मरेंगे। और आपने इतनी कुशलता से संचालन किया सारा, कैसे किया? आपको कैसे पता लगता था कि आज कितने योद्धा मरेंगे, कितने सैनिक मरेंगे? राज खोला उडुपी नरेश ने, इस बात का राज खोला सबके सामने। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण प्रतिदिन सायंकाल युद्ध खत्म होने के बाद जब अपने टेंट में आते थे, अपने तंबू में आते थे, तो मूंगफली खाते थे और मैं उनके टेंट में गिन करके मूंगफलियां रखवाता था। और जब श्री कृष्ण मूंगफली खा लेते थे तो बची हुई मूंगफली वहां से उठवा के मंगवाता था और उन्हें गिनता था। गिन करके मुझे पता लग जाता था कि आज श्री कृष्ण ने कितनी मूंगफली खाई है। मैं समझ जाता था कि कल के युद्ध में इतने हजार लोग मरेंगे। जितनी श्री कृष्ण ने मूंगफलियां खाई, उतने हजार लोग कल के युद्ध में मरेंगे। उसके अनुसार मैं भोजन का प्रबंध करता था। श्री कृष्ण भी वहीं खड़े थे, मुस्कुराने लगे। कितना सुंदर श्री कृष्ण ने इंतजाम करवाया, किस प्रकार से संकेत किया कि कितने लोग मरेंगे। बहुत सी लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की। जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दौरान एक दिन शाम को पांडवों के खेमे में हलचल मची हुई थी। सभी घबराए हुए थे बुरी तरह से। युधिष्ठिर बड़े बेचैन थे। युधिष्ठिर ने कहा कि अब युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है, मैं युद्ध समाप्ति की घोषणा करता हूं, अपनी सेनाओं को वापस बुला लो, कल कोई युद्ध नहीं होगा। आदेश दे दिया युधिष्ठिर ने कि कल कोई युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध समाप्ति की घोषणा करता हूं। सभी बेचैन, पांचों पांडव बेचैन, सभी बड़े बड़े योद्धा बेचैन कि अब क्या होगा। दरअसल हुआ क्या था कि उस दिन युद्ध समाप्ति के पश्चात भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे। दुर्योधन ने भीष्म पितामह को काफी बुरा भला कहा कि आप पांडवों का वध करना नहीं चाहते, इस प्रकार से हम कैसे युद्ध जीतेंगे। और जब काफी कुछ बुरा भला कहा तो रोष में आकर के भीष्म पितामह ने 5 विशेष बाण निकाले। 5 बाण निकाले जो विशेष थे।
पितामह ने कहा कि कल के युद्ध में इन 5 बाणों से मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। कल तुम्हारी जीत निश्चित है। अब जब यह समाचार पांडवों के खेमे में पहुंचा तो सभी पांडव घबरा गए, सभी योद्धा घबरा गए कि भीष्म पितामह का कहा हुआ कैसे गलत हो सकता है। और उन्होंने ये 5 बाण निकाल लिए जो विशेष बाण हैं, और हम 5 का कल वो वध करेंगे। उन्होंने वचन दे दिया है, तो अपने वचन को तो पूरा करेंगे। इसलिए बेचैनी मची हुई थी। युधिष्ठिर ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। श्री कृष्ण को पता लगा कि ऐसे ऐसे युधिष्ठिर ने घोषणा कर दी है। आए श्री कृष्ण वहीं, तुरंत आए, आकर के कहा कि युद्ध समाप्ति की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। युद्ध होगा, जैसा अब तक होता आ रहा है वैसा ही होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि युद्ध करने से लाभ क्या है। ऐसे ऐसे भीष्म पितामह ने शपथ ले ली है और 5 बाण निकाल लिए, सारी बात बतलाई। श्री कृष्ण ने कहा मुझे सब पता है, तुम 5 में से कोई भी नहीं मरेगा अगर भाभी द्रौपदी मेरा साथ दें। यहां श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भाभी वर्ड कहा। भाभी, भाई की पत्नी। देखिए कितने मजे की बात है। द्रौपदी के साथ कृष्ण जी के बहुत से संबंध है। कृष्ण जी द्रौपदी को अपनी सखी समझते थे, प्रिय सखी। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, जो कृष्ण जी का ही दिया हुआ है। अपनी प्रिय सखी समझते थे। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, जिसका विवाह अर्जुन से हुआ, उसकी जेठानी थी द्रौपदी। कृष्ण जी की बहन सुभद्रा की जेठानी थी, उस नाते कृष्ण जी की बहन हुई। 5 पांडव श्री कृष्ण की बुआ के बेटे थे। माता कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। उस नाते भाई की पत्नी होने के कारण युधिष्ठिर, क्योंकि उनका भाई हुआ, युधिष्ठिर की पत्नी होने के कारण भाभी थी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि यदि भाभी द्रौपदी मेरा साथ दें तो मैं इस सब को टाल दूंगा। तभी द्रौपदी वहां आ गई। द्रौपदी ने कहा ठीक है, बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, आपको यह समझना होगा कि आप महारानी हैं और मैं आपका सेवक, आपके पीछे पीछे चलूंगा। सब कुछ समझा दिया क्या करना है द्रौपदी को। द्रौपदी ने कहा ठीक है, जैसे आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। चल दिए आगे आगे द्रौपदी, उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण, जैसे कोई सेवक जा रहे हैं, सेवक के रूप में। कौरवों के टेंट के नजदीक पहुंचे तो कृष्ण जी की नजर पड़ी द्रौपदी की जूतियों पर। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि द्रौपदी, तुम ये जूतियां पहन कर जाओगी तो पहचान ली जाओगी कि तुम द्रौपदी हो, क्योंकि ऐसी जूतियां पूरे विश्व में किसी और के पास नहीं है। द्रौपदी ने कहा ठीक है, मैं जूती उतार देती हूँ, यहीं नंगे पांव चलती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, यहां तुम उतार दोगी अगर तो कोई भी देख लेगा, पहचान जाएगा कि द्रौपदी अंदर गई है। तुम ये जूती उतार के मुझे दो। हिचकी एक बार, द्रौपदी अपनी जूतियां देते हुए उसको हिचकिचाहट हुई। श्री कृष्ण ने उसकी जूतियां ले ली और जूतियां लेके जो श्री कृष्ण का पीतांबर था, उस पीतांबर में लपेटा, उन जूतियों को लपेट के अपनी बगल में दबा लिया, जैसे कि कोई ग्रंथ लेके जा रहे हो, कोई पुस्तक लेके जा रहे हो। आगे आगे द्रौपदी नंगे पांव, पीछे पीछे कृष्ण जी। उधर लगभग प्रतिदिन का नियम था कि रात को सोने से पहले दुर्योधन की पत्नी आकर के भीष्म पितामह को प्रणाम करती थी और भीष्म पितामह उसे आशीर्वाद देते थे, लेकिन कभी भी भीष्म पितामह उसे
सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। उधर श्री कृष्ण है तो कौरवों की हार निश्चित है, तो कभी उन्होंने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद नहीं दिया। श्री कृष्ण जो द्रौपदी को वहां लेकर के आए, जिस समय दुर्योधन की पत्नी आशीर्वाद देने आती थी उस समय से पहले लेकर के आए। घूंघट निकाले द्रौपदी भीष्म पितामह के कक्ष में गई, उनके टेंट में गई, जाकर के प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने सोचा कि अब तो कल तो मैंने पांडवों को मार ही देना है, पांडव मर जाएंगे, युद्ध समाप्त, दुर्योधन जीत जाएगा। ऐसा सोच करके और ये सोच करके कि ये दुर्योधन की पत्नी है, भीष्म पितामह ने उसे आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जब भीष्म पितामह ने यह आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने अपना घूंघट ऊपर किया और कहने लगी, पितामह मैं द्रौपदी हूं। बड़े चौंके भीष्म पितामह, बड़े चौंके कि ये क्या हुआ। 2 मिनट सोच में पड़ गए, फिर कहने लगे कि कोई बात नहीं, अब जो आशीर्वाद मैंने दे दिया सो दे दिया, बतलाओ तुम क्या चाहती हो। द्रौपदी ने कहा, मुझे वो 5 बाण चाहिए, मुझे वो 5 बाण चाहिए जो आपने पांडवों के वध के लिए कल के लिए रखे हुए हैं। कैसे मना करते, धर्म संकट में फंस गए भीष्म पितामह, देने पड़े बाण। 5 बाण द्रौपदी को दे दिए। बाण देने के बाद भीष्म पितामह ने पूछा द्रौपदी से कि चलो बाण तो मैंने तुम्हें दे दिए, आशीर्वाद भी दे दिया, लेकिन ये तो बताओ कि ये बुद्धि देने वाला था कौन? किसने तुम्हें ये बुद्धि दी कि तुम इस प्रकार से आओ और आशीर्वाद लेकर के बांध लो? द्रौपदी ने कहा, ये मेरे पीछे खड़े हैं। श्री कृष्ण आ गए आगे। देख करके श्री कृष्ण को समझ गए भीष्म पितामह कि ये सारा खेल कहाँ रचा गया है, कैसे रचा गया है, कौन है इस सब के पीछे। भीष्म पितामह ने कहा कि हे श्री कृष्ण, जिसे तुम बचाना चाहो उसे कौन मार सकता है? आपकी लीला अपरंपार है। द्रौपदी बाण लेकर के प्रणाम करके पितामह को श्री कृष्ण के साथ वापस आ गई। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, कहाँ तक सुनाऊं? समय की भी एक मर्यादा है जिसे मैं लांघना नहीं चाहता। मन बहुत करता है कि कुछ और सुनाऊं, फिर कभी आगे सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्ण।